कि आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं इनसे मिलने गई थी और मैंने रामचरितमानस इनको उपहार के रूप में भेंट किया था, तो इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। जी जी। और उस क्षण मैंने इनसे कहा था कि सर हाथ लगा लीजिए, तो इन्होंने कहा अरे चलिए ठीक है। और रामचरितमानस पकड़ाने चलेंगे। आपको पता नहीं तो रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाया था उन्होंने। देखिए, अपनी बेटी का करियर बर्बाद कर चुके हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनको बना करके इनको खड़ा करने वाला कौन है, आप ये बताइए। इनको खड़ा करने वाला कौन है? अपने पैरों पे ये आज चल रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई सवर्ण है कि छाती पे चढ़ करके बने हुए हैं। सवर्णों की छाती पे चढ़ के बने, वो सवर्णों को गाली देंगे? इस तरह के कुत्ते भौंकते हैं, ये जीवन भर भौंकते रहेंगे। इनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोग को। तुम्हारे जैसे निकृष्ट व्यक्ति को बहुत कायदे से सबक सिखाएगी करणी सेना। बहुत वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनको भी प्रसाद मिलेगा। जी जी। नमस्कार। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं तो आग उगलते हैं। अभी बाराबंकी में एक घटना हुई, वहाँ घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ कुछ क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाया गया। मौर्य समाज के कुछ लोग हताहत हुए, लेकिन उन्होंने टारगेट कर दिया पूरे प्रदेश के क्षत्रियों को। उन्होंने कहा कि एक ही जात के लोग 90% लोग हत्यारे हैं, वही लोग आतंकवादी हैं। घटना कहीं की, कुछ लोग उसमें दोषी हो सकते हैं, लेकिन ये एक पूरे वर्ग को उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करने के लिए हैं करणी सेना के। मैडम, अपना परिचय आप खुद दीजिए। मैं करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, महिला विंग की। और आप जिस प्रकरण पे वार्ता कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के विषय में वार्ता कर रहे हैं, उनकी सच्चाई मैं बताना चाहती हूँ कि आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं इनसे मिलने गई थी और मैंने रामचरितमानस इनको उपहार के रूप में भेंट किया था, तो इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। जी जी। और उस क्षण मैंने इनसे कहा था कि सर हाथ लगा लीजिए, तो इन्होंने कहा अरे चलिए ठीक है। हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ नहीं लगाया जी है। जी जी। देखिए, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। ये हमारे जीवन का एक तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। जीवन दर्शन है इसमें। राम का चरित्र केवल दिखाना यही उद्देश्य नहीं था तुलसीदास जी का। उनका उद्देश्य ये था कि प्रत्येक व्यक्ति इस पथ पर चल करके पुरुष से पुरुषोत्तम होने का मार्ग तय कर सके। तो एक व्यक्ति ने जब प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं किया, तो बाकी क्षत्रियों का सम्मान के विषय में या सवर्णों के सम्मान के विषय में कुछ करेंगे, मैं इनसे ये उम्मीद कर ही नहीं सकती। और रामचरितमानस पकड़ाने चलेंगे। आपको पता नहीं तो रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाया था उन्होंने। देखिए, ऐसा है, उस समय नहीं फड़वाई थी उन्होंने। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ का कष्ट है, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सभी के आराध्य ही नहीं, हम सब उनके अनुयायी हैं। हम अयोध्या की धरती पे जन्म लेने वाले उनको अपना सब कुछ मानते हैं। हमारे कण कण में प्रभु श्री राम है। और जहाँ तक समाज को देखें तो देखिए, समाज को व्यवस्था देने वाले रहे कौन हैं? क्षत्रिय रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं। अगर आप उनसे ये क्रेडिट भी छीन लेना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। और मुझे ये लगता है कि ये जो जातीय समीकरण आजकल का बन गया है, जिस प्रकार से नीचतम स्तर पर राजनीति चली गई है, इनको स्वयं ही नहीं मालूम है कि ये जीवन से चाहते क्या हैं। अपनी बेटी का करियर बर्बाद कर चुके हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनको बना करके इनको खड़ा करने वाला कौन है, आप ये बताइए। इनको खड़ा करने वाला कौन है? अपने पैरों पे ये आज चल रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई सवर्ण है। इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। और ऐसे लोग जो किसी की छाती पे चढ़ करके बने हुए हैं, सवर्णों की छाती पे चढ़ के बने, वो सवर्णों को गाली देंगे? जब आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण का मुंह देखते हो। आपको कुछ भी चाहिए होता है, आप क्षत्रिय ब्राह्मण करते हो। लेकिन जिस समय आपको उंगली भी उठानी होती है, तो आप उन्हीं के ऊपर उठाते हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? ये तो आप यूँ समझ लीजिए कि हाँ, हम लोग ने जन्म लिया है, समाज के लिए जन्म लिया है, और जीवन भर हम समाज के लिए करते रहेंगे। इस तरह के कुत्ते भौंकते हैं, ये जीवन भर भौंकते रहेंगे। इनके भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हम लोग को। तो इनसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने जब अपनी बेटी की मर्यादा को नहीं समझा, उसका सम्मान नहीं किया, तुम किसी और का क्या सम्मान करोगे? तुम्हारे जैसे निकृष्ट व्यक्ति को बहुत कायदे से सबक सिखाएगी करणी सेना। बहुत वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनको भी प्रसाद मिलेगा। जी जी।
नहीं, ये तो भाजपा में भी रह चुके हैं, टारगेट कर रहे हैं योगी जी को। देखिए ऐसा है, ये लोग थाली के बैगन होते हैं, लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर। इनका अपना ना कोई अस्तित्व है, ना ही इनका अपना कोई क्षेत्र है। ये इनको केवल ये चाहिए कि सीट मिल जाए किसी तरीके से, ये केवल बने रहें। तो बने रहने के लिए जब इनको लगता है कि इनके पास से लाइमलाइट जा रही है, तो सडनली ऐसा हो जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान कर देते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जब बहुत ज़्यादा दिन सत्ता में रह लेता है व्यक्ति, तो उसके दिमाग पे उसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। तो इस समय ये सत्ता में नहीं है, इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि मैं ऐसा क्या बोल दूं। पार्टियों में तो गए हैं लगभग। मैं वही तो कह रही हूँ, थाली का बैगन मैंने किस लिए बोला कि जिसका अपना ही कोई चरित्र नहीं है, वो किसी के चरित्र पे उंगली उठाने का अधिकार कैसे रखता है? पहले तो अपना चरित्र बना लेना, किसी एक के प्रति डेडिकेटेड हो करके किसी एक के प्रति अपना ईमानदारी तो व्यक्त करेंगे। इन्होंने किसी एक के प्रति अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई है और उसके बाद ये आ रहे हैं किसी समाज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये तो मूर्खता है। पिछड़े में भी तो कोई स्वीकार्यता नहीं है। अभी देखिए वहाँ से अखिलेश के यहाँ से भी गए, मायावती जी ने बाहर किया इनको। मैं आपको एक बात केवल कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं है वो किसी का नहीं है। जी जी जी। चरित्र से बड़ा धन कोई भी नहीं होता है। ये आप हमारे जितने भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी स्मृतियाँ पढ़ लीजिए, कोई भी श्लोक पढ़ लीजिए, हर जगह लिखा हुआ है कि चरित्र से बड़ा धन कोई नहीं है। और चरित्र ही नहीं, पर टारगेट करना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? मेरी समझ नहीं, अब आसान नहीं रह गया है। ये पहले आसान था, क्योंकि पहले उस तरीके की सरकारें थी कि संरक्षण मिला था इस तरीके के लोगों को। और क्योंकि इन लोग का मुंह पहले से खुला हुआ है, पहले से इन लोग को इतनी आज़ादी मिल चुकी है कि इन्होंने सनातन को हमेशा टारगेट किया है। क्योंकि कन्वर्जन करा करके या तो इस्लामिक बना देना है सबको, या तो क्रिश्चियन बना देना है। तो इस मेंटालिटी से निकालने का कार्य किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज यदि हिंदू सर उठा के ये बोलता है कि मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, तो वो प्रथम व्यक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहा था कि मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूँ और मुझे इस पे गर्व है। और मुझे गर्व है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जिन्होंने ये कहा कि मैं एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित हूँ, संबंध रखता हूँ और मुझे इस पे गर्व है। और इस गर्व को कोई नहीं ले जा सकता। रामचरितमानस तो अलग, लेकिन सवर्णों पे टारगेट। सवर्णों पे टारगेट अभी मैंने आपको बताया कि ये राजनीति के नीचतम स्तर पे जा चुके हैं। इनका अपना कोई क्षेत्र नहीं रह गया है, इनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं रह गई, कोई ग्राउंड नहीं रह गया है। जिसका अपना कोई ग्राउंड नहीं रह गया है, वो आखिर में जो एक आखिरी बार कोशिश करता है, डूबने वाला व्यक्ति हाथ पैर मारने का प्रयास करता है कि बस किसी तरीके से बच जाए, तो ये इनका आखिरी क्षण चल रहा है, क्योंकि इनका पॉलिटिकल डेथ हो चुका है। इनको नज़रअंदाज करना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब की बार कार्रवाई करेगी करणी सेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सबक सिखाना ऐसे लोगों को जो सनातन को टारगेट करना और जो अपने ही लोगों को टारगेट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उनको समझना पड़ेगा कि अब वो इस प्रकार से सनातन पे उंगली उठा करके खुलेआम घूम नहीं सकते हैं। जी जी। आप हैं मैडम श्वेता राज सिंह। ऐसे लोगों पे जो इस तरह के कुकुरमुत्ते जन्म ले रहे हैं, हमें शब्दों पे थोड़ा हमारी मर्यादा भंग हो गई, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वही शब्द होना चाहिए। इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और इन पर नकेल कसने अब की बार करणी सेना स्वयं जा रही है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।